4 घंटे में आप 4 महीने का सामान खरीद सकते हैं अगर आपके अंदर रियली आप चाहते हैं तो। This program is sponsored by Kachchi Shop, Metro Pillar number B1192, left side Badi Chaudi, opposite Sultan Bazaar PS, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जांच पड़ताल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खलील फरहाद। आज जांच पड़ताल के इस एपिसोड के लिए कई इश्यूज़ मेरे सामने थे, इंटरनेशनल लेवल से नेशनल तक। फ़लस्तीन का मुद्दा, लक्षद्वीप को ज़ाफ़रानी रंग में रंगने का मुद्दा, क़िल्लत के दरमियान प्राइवेट अस्पतालों को बड़ी मकदार में वैक्सीन के सप्लाई का मुद्दा, कोरोना के इलाज की आड़ में अस्पतालों की लूट का मुद्दा। बहरहाल इंटरनेशनल या नेशनल से अलग, जब आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार सर का एक बयान सुना कि 4 घंटे में आप 4 महीने का सामान या सौदा खरीद कर घर में ला सकते हैं, इस बयान के बाद मन में कई सवाल उठे। एक तरफ पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार का बयान कहीं ना कहीं लॉकडाउन के निफाज में सख्ती बरतने को लेकर था, लेकिन 4 घंटे में 4 महीनों के सामान के इस बयान ने मेरे जहन में सबसे पहला सवाल ये खड़ा किया कि क्या ये मुमकिन है। फिर सोचा कि जी हाँ, उन अफराद के लिए कहीं ना कहीं सही है जिनके पास माल व दौलत की कमी नहीं है, लेकिन अगर यही बात उन गरीब और परेशान हाल लोगों से किया जाए तो उनका जवाब क्या होगा। बेशक आज जहां लॉकडाउन से परेशान हाल गरीबों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, वो तो लॉकडाउन के दौरान नरमी के तौर पर मिले इन 4 घंटों में भी बाहर नहीं निकल रहे होंगे। और बेशक यही हाल है भी। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान रोज़ाना कमा कर खाने वाला एक मखसूस तबका है, जिनमें ऑटो चलाने वाले, सब्ज़ी, तरकारी और फ्रूट्स बेचने वाले, मजदूर पेशा अफराद वगैरह शामिल हैं। क्या कभी सोचा है कि उनके यहाँ कैसे गुजारा हो रहा होगा। इस लॉकडाउन को लग कर आज करीब 18 दिन हो रहे हैं। पिछले 18 दिनों में उनके यहाँ कोई इनकम नहीं है, लेकिन रोज़ाना का खाने पीने का खर्च बदस्तूर जारी है। आखिर कैसे ये सब मैनेज हो रहा होगा। सब बेशक अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है और वो रिस्क पहुंचा भी रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन से जो माली मुश्किलात से ये लोग गुजर रहे हैं और इसकी वजह से उन पर जो प्रेशर है, उसका जिम्मेदार कौन है। क्या ऐसे अफराद के लिए बैतुलमाल है, और अगर है तो क्या बैतुलमाल से ऐसे अफराद की निशानदही करते हुए उन तक माली मदद पहुंचाई जा रही है। और अगर नहीं पहुंचाई जा रही है या फिर बैतुलमाल है ही नहीं, तो इसके लिए क़याम के लिए ज़िम्मेदारान को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से ये जो दौर आया है और जिस तरह आने वाले दौर की पेशगोई या अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, वो ख़तरनाक है। ऐसे में सबक सीखते हुए कौम फिर परेशान ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ज़रूरी इक़दामात करना चाहिए, और ये भी वक्त की अहम ज़रूरत है। जैसा कि हमने अपने न्यूज़ बुलेटिन्स में बताया भी था कि हैदराबाद के पुराने इलाके में क्या हालात हैं। 500, 1000, 2000 की रकम के लिए कर्जदारों के आगे कर्ज के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में, ख़ास तौर पर पुराने शहर में रहन सेंटर पर ऐसे परेशान हाल लोगों का हुजूम है। सिर्फ 2 से 5 हज़ार या थोड़ी ज़्यादा रकम के एवज़ वो अपने ज़ेवरात बेचने या फिर उन्हें रहन पर रख कर सूद पर रकम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। क्या चंद दोस्त या अहबाब मिलकर ऐसे अफराद को ढूंढ कर या निशानदही करते हुए ये छोटी मोटी रकम की अदायगी नहीं कर सकते? अहम सवाल है, ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि हम सब ने लॉकडाउन का पिछला दौर भी देखा है और अब इस लॉकडाउन से भी गुजर रहे हैं। लॉकडाउन के पिछले दौर में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना भर में अहल खैर हजरात ने लॉकडाउन से परेशान गरीब तबके की भरपूर मदद की, लेकिन इस मरतबा यानी ये दूसरे लॉकडाउन के दौरान रिलीफ का अमल कम ही देखने में आ रहा है। हालांकि परेशान हाल अफराद के हालात वैसे ही हैं जिस तरह पिछले लॉकडाउन के दौरान थे। कुछ अहल खैर हजरात लॉकडाउन के दौरान घरों में बैठकर सिर्फ अपने अहल खाना, अपनी फैमिली की फिक्र कर रहे हैं। ऐसे लोग खुद गर्ज या सेल्फिश से कम नहीं है। बेशक कई ऐसे साहब इस्तिताअत हैं जो आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं, और कुछ ऐसे फरिश्ता सिफत हजरात भी हैं जो बिना किसी के नज़रों में आए, बिना किसी शोर शराबे के खामोशी से परेशान हाल लोगों की मदद कर रहे हैं। ये वक्त सिर्फ अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने घर वालों के ही बारे में सोचने का नहीं, बल्कि वक्त है आगे बढ़कर परेशान हाल लोगों की मदद करने का। कम से कम अपने आस पड़ोस में ही सही ऐसे परेशान अफराद की मदद की जा सकती है। आखिर में
फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि फ़लस्तीन और चीन के मुसलमानों के लिए हमने नमाज़ों के बाद गिड़गिड़ा कर दुआएं की हैं, पूरे जज्बाती सपोर्ट से उनके लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है। अब जबकि कोरोना वबा की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से हमारे ही आसपास ऐसे बहुत से परेशान हाल अफराद हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे अफराद की हर मुमकिन तरीके से मदद की जाए। इसी अपील के साथ आज जांच पड़ताल का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि हम सबको अल्लाह एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता करे। आमीन। देखते रहिए BPN चैनल। This program is sponsored by Kachchi Shop, Metro Pillar number B1192, left side Badi Chaudi, opposite Sultan Bazar PS, Hyderabad.